मैं राजेश कुमार अपना यूट्यूब चैनल राजेश मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेशन लेके आया हूं जो SSCGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसका डेट कितना तारीख को लिया गया, कौन सी पाली में लिया गया है, कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूरा यहाँ दर्शा दिया गया है। देखिए, SSC CHSL 10+2 लेवल की परीक्षा है। CHSL जो तृतीय पाली में 25 तारीख 3 महीने 2018 को पूछा गया था। जितना भी इस सेशन में क्वेश्चन बताएंगे वो प्रीवियस ईयर ही होगा। और अभी मैं हालांकि प्रयास करूंगा कि जितना भी प्रीवियस ईयर 18, 19 और 20, 21 तक जितने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है सभी को मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज एक पतलून को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। पतलून का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें क्या बताना है? पतलून का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सबसे आसान ऐसा हो सकता है कोई बताया नहीं होगा अभी तक। सबसे आसान तरीका है, हमने मान लिया कि 100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। CP कितना है? 100 रुपया है। क्या करा कि 10% हानि पर बेचेगा। 10% हानि पर बेचेगा। 10% हानि, 100 का 10% 10, तो 10% हानि बेचेगा, यानी कि 90 में बेचा। कितना बेचेगा? 90 बेचा। अब क्या करा कि यदि उस पतलून को 20% कम मूल्य पर खरीदता, पहले खरीदा कितना? 100 में, लेकिन अब कितना खरीदना करा है? 20% कम मूल्य। तो 20% डिस्काउंट पर यदि खरीदेगा तो हमें कितना क्रय मूल्य पड़ेगा? 80 रुपया। कितना क्रय मूल्य पड़ेगा? 80 रुपया। अब करा कि 9 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। कितना का लाभ होता? क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया है। क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया। इस पे 15% का प्रॉफिट चाहिए। कितना चाहिए? 15% का प्रॉफिट। 80 का 15% कितना होगा? 80 का 15% निकालोगे तो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। तो 80 रुपया क्रय मूल्य, 12 रुपया लाभ, तो कितना हो जाएगा कि 80 या 12 92। तुम्हारा 92 रुपया क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। न्यू विक्रय मूल्य कितना आ गया? 92 रुपया। और पहले वाला विक्रय मूल्य कितना था? 90 रुपया। तो पहले से कितना अधिक में बेच रहा हूँ? तो 2 रुपया अधिक में। कितना अधिक? 2 यूनिट अधिक में। मैंने यूनिट लेकर चला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? 9 रुपया अधिक। क्वेश्चन क्या करा कि 9 रुपया अधिक में बेचेगा। हमें कितना मिला कि 2 यूनिट अधिक में। तो 2 यूनिट का वैल्यू 9 रुपया। 2 यूनिट का वैल्यू 9 रुपया। तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आएगा 4.5 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 4.5 रुपया। तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है? क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने है? तो क्रय मूल्य। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4.5 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा कि 450 रुपया। तो तुम्हारा आंसर निकल के आ गया 450, ऑप्शन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि एक मेज का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा देता है? 25%। तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीदता है। देखो, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है कि 1/4। कितना होता है? 1/4। कहने का मतलब क्या है कि पहले 4 रुपया 4 यूनिट क्रय मूल्य था, तो अब कितना बढ़ा दिया गया कि 25%। 4 यूनिट का 25% 1 होगा। 4 यूनिट का 25% 1 होगा। यानी कि पहले 4 यूनिट क्रय मूल्य था, तो अब कितना क्रय मूल्य हो जाएगा? 5 रुपया। तो हमने पहले कितना खरीदा था? 4 में, लेकिन अब कितना खरीदूंगा? 5 में। अब देखो, ये हो गया रेट। ये क्या है? ये रेट है। और रेट जो होता है क्वांटिटी के उल्टा होता है, या क्वांटिटी जो होता है रेट के उल्टा होता है। तो रेट हमारा क्या है? किस रेशियो में है? 4:5 के रेशियो में। तो क्वांटिटी क्या होगा कि 5:4 के रेशियो में। कितना है? 5:4 के रेशियो में। तो अब देखो, पहले 4 खरीदते थे, अब 4 क्वांटिटी खरीदते थे, 5 क्वांटिटी खरीदते थे।
और कितना क्वांटिटी खरीदने, 4 क्वांटिटी। कितना कम खरीद रहे हैं, कितना कम खरीद रहे हैं, तो 1 क्वांटिटी कम खरीद रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा कि 25 मेज कम करते, 1 यूनिट, 1 का वैल्यू 25 मेज, 25 तो 5 का वैल्यू कितना जाएगा इंटू 25, यानी कि 125 मेज पहले खरीदा था। अब कितना खरीद रहा है, तो अब खरीद रहा है 25, यानी कि अब खरीद रहा है 100 मेज। लेकिन हमें पूछा क्या है कि एक मेज का वास्तविक मूल्य, यानी कि पहले जितना खरीदते थे उसका मूल्य बताना है। कितना बताना है, पहले जो खरीदते थे उसका रेट बताना है। तब 125 खरीदते थे कितना में, 25,000 में, तो 125 मेज का कीमत कितना है, 25,000। तो एक मेज के निकालेंगे, 125 मेज के कीमत 25,000, कितना है 25,000। तो इसलिए एक मेज के निकालेंगे, तो एक मेज के निकालने के क्या करेंगे कि 25,000 में डिवाइड कर दें कितना से, 125 से। तो 125 दूनी की 250, यानी कितना मिल गया कि 200 यूनिट, 200 रुपया तुम्हारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 18 गेंद को 900 रुपया में बेचने पर 6 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 18 गेंद को 900 रुपया में बेचने पर 6 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होगा, हानि कब होगा कि जब मान लिया कि हमने 100 रुपया में खरीदा, हमने ऐसा बता रहा हूँ कि मैंने 100 रुपया में खरीदा और 80 रुपया में बेचा, तो हमें क्या होगा कि 20 रुपया की हानि होगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारा क्रय मूल्य जो होगा अधिक होगा और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य वो कम होगा। ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तभी तो हमें हानि होगी। तो उसी प्रकार एक क्वेश्चन कह रहा है कि 18 गेंद को खरीदे तो हमें उसी को बेच दिए। 18 गेंद को 900 रुपये में बेच दिए। कितना बेचा 18 गेंद को 900 रुपये में। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 18 गेंद का हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हानि हो रही है। तो 18 गेंद का क्रय मूल्य में से 18 गेंदों का विक्रय मूल्य, 18 गेंदों के विक्रय मूल्य यदि घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि हानि मिलेगा। क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हानि। हानि कितना करा है, 6 गेंदों के लागत मूल्य बराबर 6 गेंदों के लागत मूल्य। तो 6 गेंदों के लागत मूल्य 6 सीपी। सीपी 4 होता है क्रय मूल्य हिंदी में, जो कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं। अब एसपी 4 होता है विक्रय मूल्य, जिसे सेलिंग प्राइस बोला जाता है। विक्रय मूल्य इसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो 18 का क्रय मूल्य में से 18 का विक्रय मूल्य घटा दिए तो हमें हानि मिल गया 6 के क्रय, जो कि हानि करा के 6 के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो कि 18 गेंदों का विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना, 900। कितना दिया हुआ है, 900। तो इसके जगह 900 रख लिए। अब देखो 18 सीपी माइनस 900 इक्वल टू 6 सीपी। अब देखो एक जाति का है 18 सीपी 6 सीपी, दोनों अपोजिट साइड में तो घट जाएगा। तब कितना आएगा कि 12 सीपी। 12 सीपी की वैल्यू कितना आ गया, 900। तो इसलिए एक का सीपी, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, तो एक का सीपी कितना मिला कि 900 डिवाइडेड 12। तो 900 को डिवाइड करो 12 से तो तुमको कट के कितना आएगा, 75 रुपया। यानी कि हमको क्या मिल गया कि एक गेंद का लागत मूल्य 75 रुपया। ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदती है। क्या करा कि देखो यहाँ कंडीशन क्या है कि 1 रुपया में, ठीक, 1 रुपया में 10 टॉफी खरीदती है। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि 25% के लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी। तो देखो ये सबसे आसान तरीका इसका बनाने का है कि दोनों लाइन पर 2 लाइन के बीच में बराबर का चिन्ह दे दो। अब देखो पहला कंडीशन को बैठाओ 1 रुपया में, तो रुपया क्या होगा कि नीचे बैठाना है। 1 रुपया में कितना टॉफी, 10 टॉफी। कितना टॉफी, 10 टॉफी खरीदी, यानी कि खरीदी। सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। तो हमें 10 टॉफी खरीदी यानी कि 100% मूल्य वसूला। कितना मूल्य वसूला, 100%।
अब देखो दूसरा कंडीशन क्या करा कि 1 ही रुपया में, कितना में, 1 ही रुपया में 25% के लाभ। अब देखो इसमें 25% के लाभ यदि जोड़ देते हैं तो हमें विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा 125%। और विक्रय मूल्य कितना हो गया 125%, विक्रय मूल्य हो गया 125%। अब कितना टॉफी हमने बेचा था, हमने मान लिया कि एक टॉफी बेचा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 है 25 चौक 100, और 5 से काट दो तो 5 दूना के 10, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई, यानी कि x इक्वल टू तुमको कितना मिला कि 4 दूनी की 8, जो तुम्हारा कितना कि 1 रुपया में यदि 8 टॉफी बेचोगे तो तुमको 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इस सेशन में जितने क्वेश्चन बताएं उससे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो ये है। एसएससी सीजीएल, बताओ ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है 12 तारीख 4वां महीना 2015 में। लेकिन कहने का है कि 2015 अभी भी ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहता है एसएससी के सीजीएल पेपर में। तो इसको ज़्यादा बात नहीं करते, बताते हैं क्या कर रहा है कि 2 घड़ियों के लागत मूल्य। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार पढ़िएगा, समझिएगा उस चीज़ को, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि क्या सॉल्यूशन कर रहा है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लिए कि 2 घड़ियों की लागत मूल्य 16:23 के अनुपात में, कितना के अनुपात में है 16:23 के अनुपात में इसका क्रय मूल्य है। अब करा कि पहली घड़ी का लागत मूल्य 10% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, पहली घड़ी का लागत मूल्य 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो पहली घड़ी ये है तो इसका 10% इंक्रीमेंट लग गया, यानी कि 10% क्रय मूल्य बढ़ गया। तो 10% बढ़ा होगा तो 16 का 10% कितना होगा, 16 का 10% यदि निकालते तो 10% फेस वैल्यू 1/10, यानी कि 1.6। तो इसमें 1.6 की इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 17.6, कितना हो जाएगा 17.6। अब क्या कह रहा है कि दूसरी घड़ी में 477 रुपया बढ़ गई, दूसरी घड़ी की मूल्य कितना बढ़ गया 477 रुपया, कितना बढ़ा 477। अब देखो यहाँ परसेंटेज में तो बढ़ा दिए क्योंकि ये यूनिट है, रुपया नहीं है दोस्त, ये समझना, ये यूनिट है, ये जो है ना यूनिट है, रुपया नहीं कि इसमें जोड़ के इसमें बैठा दिए हो जाएगा इतना, नहीं, ये यूनिट है। ये रुपया ही क्या है, ये रुपया है तो नहीं जुटेगा, क्योंकि एक जाति का जुटता है दूसरा जाति का नहीं जुटता, उसको अलग ही रखते हैं। तो अब हमें निष्कर्षण निकल के आएगा कि पहली घड़ी को 10% मूल्य में इंक्रीमेंट हुआ तो हमें 17.6 मिल गया, और दूसरी घड़ी के मूल्य में 477 रुपये इंक्रीमेंट हुआ तो हमें जो मिलेगा। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों घड़ियों की लागत मूल्य का अनुपात 16:20 है। अब क्या कह रहा है कि यदि अब बढ़ गया, जब इंक्रीमेंट लग गया तो हमें घड़ी का लागत मूल्य कितना हो गया 11:20, कितना है 11:20 में। अब देखो कि जब इसमें 10% इंक्रीमेंट हुआ तब 11:20 में हो गया। तो देखो ये कितना के मल्टीप्लाई पे है, तो 1.6 के मल्टीप्लाई पे, कितना 1.6, तो ये 1.6 के मल्टीप्लाई पे, तो रेशियो तो ये भी 1.6 के मल्टीप्लाई पे होगा, तो बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा कि 32 आ जाएगा, 32। अब देखो पहले 13 यूनिट था, अब कितना हो गया 32 यूनिट, कितना के इंक्रीमेंट हुआ तो 9 यूनिट की, कितना के इंक्रीमेंट हुआ 9 यूनिट की, जबकि 9 यूनिट नहीं रुपया में दिया है 477 रुपया, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना में गया 477 रुपया 9 यूनिट के, तो इसलिए 1 यूनिट के तो 477/9 हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि दूसरी घड़ी का प्रारंभिक लागत, तो दूसरी घड़ी का प्रारंभिक लागत क्या है कि 23 यूनिट, तो इसलिए हमें निकाल देंगे कि 23 यूनिट का वैल्यू। तो इससे एक काटो, कितना बार में कटेगा 53, कितना बार में 53 बार में कट जाएगा। अब देखो कि कितना हमें मिल गया कि 53 × 23, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है दोस्त, मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको यूनिट डिजिट देखो कि 3 आई 9, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, किसी ऑप्शन में है तो हाँ एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, तो मैच कर लिया। इसमें मल्टीप्लाई करो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यूनिट डिजिट देखो, डिजिटल सम देखो, सब प्रोसेस लगा दो जहाँ पे जो लगता है। तो हमने यहाँ यूनिट डिजिट निकाले क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पर आसानी से यूनिट डिजिट के थ्रू निकाले होंगे, मल्टीप्लाई नहीं करने पड़ा। तो दूसरी घड़ी का लागत में कितना मिल गया 1249। इस
क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है दोस्त, आज का इस सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी को दिल से शुक्रिया। यदि इस वीडियो से आपको कोई प्रॉफिट होता है देखकर तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और आपके दोस्त जितने भी हैं सभी सीख पाएँ इस मैथ को। थैंक यू।